हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज डेट है 7 अप्रैल 2024, दिन है संडे आपके लिए बहुत शुभ हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप किसी अपडेट की उम्मीद में यहाँ पर आए हैं तो फ्रेंड्स आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करने वाली हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो कि ऑन पैसिव कम्युनिटी के लिए आज की डेट में जानना बेहद जरूरी है, उन विषयों पर बात करने वाली हूँ। और कुछ विशेष बातों पर भी ऐसी चर्चा करेंगे जो कि आप काफ़ी समय से सुन रहे थे लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में काफ़ी हकीकत पर बयान करने वाली हूँ, सो स्किप ना करते हुए आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी दोस्तों, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हकीकत आज ये है कि फाउंडिंग मेंबर्स की जो आज स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, बद से बदतर होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। और जो ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर आज की डेट में है वो उपहास का पात्र अपने घर में तो बन ही रहा है, बाहर भी बन रहा है। और ब्रांड एम्बेसडर का जो उसने तमगा लगाया था, उस तमगे को पहनकर उसको अभी थोड़ी सी उलझन ये हो रही है कि भाई इस ब्रांड एम्बेसडर का जो तमगा मैंने पहना हुआ है आखिर उसका यूज़ क्या है। मेरे को ऐसा ब्रांड बनने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर कि मेरे को उपहास का पात्र अभी तक बनना पड़ रहा है। लोग मेरे को हंसी बना रहे हैं कि भाई कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हो, कितनी तनख्वाह तुम्हें मिल चुकी है, क्या तुम्हारे सपने पूरे हो गए, क्या तुमने जैगुआर के शोरूम खाली कर लिए। फला 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 बातों को सुनकर उसकी दुख दर्द तकलीफ डेली बढ़ रही है, इसीलिए उसकी स्थिति बद से बदतर आज की डेट में हो चुकी है। जी दोस्तों, अपने पुराने कार्य क्षेत्र में आज का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसने अपनी शान में बड़ी बड़ी बातों को बोला था, वो बातों को वो बोल करके वहां से पुराने कार्य क्षेत्र से निकला था कि भाई मैं तो ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ, फाउंडिंग कम्युनिटी का पात्र बन गया हूँ, फाउंडर बन गया हूँ, फाउंडिंग पोजीशन मैंने ले ली है और मेरे सपने वहीं से पूरे होंगे, मैं वही रहूँगा, मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं करने की जरूरत। तो फला फला बातें करके जो वो निकला, तो यही वजह है कि आज उसकी स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है। जी दोस्तों, जनवरी लीजिए, फरवरी लीजिए, मार्च ले लीजिए और अभी अप्रैल का महीना आ गया है। कहाँ से कहाँ तक का ये सफ़र हम 2018 से लेकर अभी तक चल रहे हैं। और अभी ये लास्ट अभी 2024 के जनवरी फरवरी मार्च के महीने की अगर हम बात करें तो काफ़ी उत्साह पीक पर था, लेकिन मार्च के महीने के एंड से आते आते अप्रैल में, अभी मिड तो नहीं है अप्रैल, अभी आज 7 अप्रैल ये फर्स्ट वीक ही है, तो अप्रैल के महीने में आते आते वो उत्साह का जो एक बुलबुला था वो धीरे धीरे फूटता चला जा रहा है। क्या ऐसे ही अप्रैल भी चला जाएगा? ये मन में बहुत सवाल है। लोग एक दूसरे से कॉल करके भी पूछते हैं, मुझे भी कॉल आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अभी कॉल को पिक नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे मेडिकल इश्यूज़ भी हैं, इस वजह से मैं आपको क्षमा मांगती हूँ। वीडियो भी मैं रेगुलर नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपको टाइम टू टाइम दूं, क्योंकि वैसे इतना जो अपडेट्स भी अगर आते हैं तो फ्रेंड्स अपडेट्स के लिए हमारा सेक्शन होता है, आप बैक ऑफिस जाइए, अपडेट सेक्शन पे जाइए, वहां से लीजिए। लेकिन करंट सिनेरियो पर जहां मुझे लगता है कुछ मुद्दों को रखना चाहिए तो मैं अपने वीडियो में अपनी वो बातों को रखती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी हम बात करते हैं कि अप्रैल क्या हमारा ऐसे ही चला जाएगा या फिर हमें वो सारी चीज़ें जो हमने सोची थी उसकी शुरुआत अभी नहीं होगी तो आखिर कब होगी। जी दोस्तों, हमारी जो फाउंडरशिप हमने जिस सोच के साथ ली थी वो सोच तो अभी एक तरफ को आप रखिए, और नई जो दुख परेशानी हमारी लाइफ में अभी आ चुकी है उससे दरकिनार हम कैसे हो सकते हैं, होंगे भी या नहीं, 2024 में भी होंगे या नहीं, अप्रैल में क्या होगा। तो इन प्रश्नों का जवाब फ्रेंड्स, इन जो प्रश्नों के जो आपके ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो मेरे पास तो कतई नहीं है। जी दोस्तों, मैं लीडर बोर्ड में भी नहीं हूँ, ना ही मिस्टर ऐश के इतना करीब हूँ जो कि उनसे डायरेक्ट मैं ऐसा क्वेश्चन करके यहाँ पर आपको उसका जवाब दे सकूँ। लेकिन ये बात हकीकत है कि फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट करते हुए जो हमारी स्थिति यहाँ पर आ गई है उसमें 2024 भी क्या ऐसे ही निकल जाएगा? आखिर कब तक हमें ऐसा करना पड़ेगा? ओ वेरीफाई का हम वेट कर रहे हैं, वो कमिंग सून में ही दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये सारी चीज़ें कब आएंगी? ये सारे जो प्रश्न हैं फ्रेंड्स वो एक बहुत बड़े प्रश्न बन चुके हैं। जी दोस्तों, लास्ट वेबिनार की अगर बात करें तो लास्ट वेबिनार में मिस्टर ऐश ने 360 वेबिनार में स्पेशल शेयरिंग में जितने भी अपडेट्स दिए उनको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। और उसमें कम्युनिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला कि नेगेटिव और
पॉजिटिव दोनों की मानसिकता बनी वहाँ पे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स की कम्युनिटी की। और मिस्टर ऐश ने जो ओवर डिलीवरिंग की बात की, इस मुद्दे को मैंने कल नहीं बोला था लेकिन आज बोल रही हूँ, मिस्टर ऐश ने जो ओवर डिलीवरिंग की बात की कि हमने आपको ज़रूरत से ज़्यादा दिया। जी दोस्तों, जितना आपने चाहा भी नहीं था, जितना आपकी सोच भी नहीं था, उससे ज़्यादा ओवर डिलीवर्ड मिस्टर ऐश कर चुके हैं। उन्होंने ओ कनेक्ट के एक्सटेंशन की बात की कि जितना हमने दिया है उससे कहीं ज़्यादा हमने, यानी कि जितना हमने ऑन पैसिव कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पैकेज में एंड फाउंडिंग जो हमारी पेमेंट था $97 जो हमने दिया था, उससे कहीं ज़्यादा ऑन पैसिव हमें दे रहा है, दे चुके हैं। जी दोस्तों, अब ये सुनकर, ओवर डिलीवरिंग की बात सुनकर, जितने मुंह उतनी बातें हैं। मुझ पर मेरे मन में इतने सवाल नहीं आए थे, लेकिन जहां लोगों की मानसिकता कॉल्स पर आई कि अरे ओवर डिलीवरिंग की बात की जा रही है, इतना तो आ चुका है, इतना दे चुके हैं, तो जो मेरे बात दिमाग में नहीं आई थी वो बातें मेरे माइंड में भी आ गई। और वाकई में दिमाग जो होता है ना, कोई सुनता है तो वो दूसरे खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता है। तो जितने मुंह उतनी बातें, आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। तो आज हम पेंडिंग विड्रॉल्स की जहां बातें कर रहे थे कि पेंडिंग विड्रॉल्स हमें आएंगे, बोनस कमीशन की हम जहां राह तक रहे थे, और मिस्टर ऐश का जो ये स्टेटमेंट है उससे ये जाहिर है कि अब तो हमें सब कुछ मिल ही चुका है, ओवर डिलीवर्ड हो ही चुका है। तो आखिर आगे क्या, यानी कि अभी बहुत लंबा सफर शायद हमें अपने पेंडिंग विड्रॉल्स के लिए, बोनस कमीशन के लिए शायद अभी करना पड़ेगा, वेट अभी और लंबा करना पड़ेगा। जी दोस्तों, अगर देखा जाए तो फाउंडिंग मेंबर्स ने जो ज्वाइनिंग किया था, मैंने और आपने सभी ने ज्वाइनिंग जो ऑन पैसिव कम्युनिटी में किया था, तो क्या हम ओ कनेक्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ आए थे? जी नहीं दोस्तों, स्टार्टिंग में हमें ओ कनेक्ट का पता भी नहीं था। ओ कनेक्ट का ये तो पता था कि प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ओ कनेक्ट का हमें नहीं पता था कि ओ कनेक्ट को यूज़ करने के लिए ही, ओ कनेक्ट को यूज़ करने से ही हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। बस हम आए थे यहाँ पर तो एक रेजिडुअल पैसिव इनकम की चाहत में कि यहाँ से सभी कुछ सपने पूरे होंगे। दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म से MLM हो चाहे जॉब हो, उसे थक हार के अपने ज़िंदगी के पड़ाव को एक नया मुकाम देने के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो एक पैसिव इनकम की चाहत के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अगर यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं होती, तो अगर पहले से ये पता होता तो भला हम पैकेज क्यों लेते, फाउंडरशिप क्यों लेते। और वो भी पैकेज तो अभी लिया, 6 महीने पहले लिया, और वो भी लोन लेकर के इतनी फाउंडिंग कम्युनिटी ने लिया, जो कि बिल्कुल किसी ने नहीं कहा था कि आप लोन लेकर के लीजिए। लेकिन जब उनको वेबिनार्स में ये बताया गया कि अगर आप पैकेज ले लेंगे तब भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, और वो ट्रैफिक की चाहत में ही तो हम यहाँ पर हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा आपका इनकम। तो अब क्या, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन अभी ये है कि ये स्टेटमेंट जो कि फाउंडिंग मेंबर्स का नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो दोनों दिखाई दे रहा है, क्लियर है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति इस समय ज़्यादा हैं, क्योंकि ओ कनेक्ट को यूज़ करने के लिए उन्होंने फाउंडरशिप नहीं ली थी, ये बिल्कुल क्लियर है। बल्कि उन्होंने इनकम की चाहत में अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यहाँ पर जो एंट्री किया था, वो लीडर्स जिनकी बातों को सुन करके वो यहाँ पर आए थे, वो लीडर्स अभी वेबिनार्स में भी अपना, उनको एक मरहम देने के लिए भी अभी वो अपनी शेयरिंग में भी इवन नहीं आते हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। अभी यहाँ पर हम सभी को चाहत ये है कि अभी सब कुछ यहाँ पे होने लगे। हमने पैकेज लिया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो अब भला क्यों हमें ये चाहत नहीं होगी कि भाई हम अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। 16 जनवरी के बाद से उत्साह, जुनून, जोश जो बहुत था, और वो अब कि ट्रैफिक बस अभी आ जाएगा, रेवेन्यू बस अभी आ जाएगा, तो उसकी चाहत में 3 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी आज स्थिति ज्यों की त्यों है। अभी 18 अप्रैल का हमें जो अनाउंसमेंट हो चुका है कि इनक्रेडिबल अपडेट्स यहाँ पर 18 अप्रैल को हमें सुनने को मिलेंगे। तो ये बिल्कुल है कि जो अविश्वसनीय अपडेट की जो बातें हैं वो, और जो ऐश बॉम्ब की जो बातें की थी, तो बहुत टाइम हमें ये होता है कि क्या ऐश बॉम्ब अभी आ चुका, क्या अविश्वसनीय अपडेट हमें मिल चुके हैं। तो ऐसा अनगिनत बार ये अपडेट्स हमें मिले हैं, और जितने भी अपडेट्स हमें मिले हैं उनसे ऑन पैसिव कम्युनिटी में अब उत्साह वो नहीं आता। ऑन पैसिव कम्युनिटी के लिए अप्रैल के महीने में सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि अप्रैल में ये सब स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब तक ये हकीकत नहीं होगा तब तक फाउंडिंग मेंबर्स अपनी पलके बिछाए राह तकते रहेंगे। ओ वेरिफिकेशंस का हमें वेट है कि ओ वेरीफाई टूल आएगा,
हमें ट्रैफिक मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, कुछ भी कभी भी स्टार्ट हो सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ अभी कंफर्म्ड नहीं है। जब तक वो वेरीफाई नहीं आता तब तक हम पेंडिंग विड्रॉल्स की या बोनस कमीशन की उम्मीद भला कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने कुछ समय के पहले के वीडियो में भी अपने सीनियर लीडर से भी रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप मिस्टर ऐश के इतना करीब रहते हैं तो भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स की जो आज जर्जर स्थिति है उससे उनको अवगत जरूर कराएं, क्योंकि मिस्टर ऐश जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं वो आज की डेट में जो आज इंडियन कम्युनिटी की जो कंडीशन है उससे द्रवित होकर वो कुछ ना कुछ ऐसा एक इमीडिएट एक्शन जरूर उठाएंगे कि जो आज भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स की दशा और दिशा बदलने में, परिवर्तन करने में जरूर एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से कुछ शुरुआत होनी चाहिए। इंडियन लीडर्स की ये सभी जिम्मेवारी है, आई थिंक, कि वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं और भारतीय समुदाय के उत्थान और विकास का जो बीड़ा आपने अपनी टीम बनाने के समय लिया था उस टाइम को याद कीजिए कि आज की डेट में भी आज क्या जो भारतीय समुदाय की स्थिति है उसके लिए क्या आप जिम्मेवार नहीं है। अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया था तो आज की स्थिति में भी जो दयनीय स्थिति है उसको भी आप सही करने में अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें। आशा करती हूँ आप अपनी आशाओं पर खरे उतरेंगे। जो आपने मिशन को, जो जिस चीज को आपने सोचा था उसमें आज आप जरूर बिल्कुल अपने एकचित भाव से समर्पित होकर के आज की डेट में भी अपने आप को अगर आप झोंक देंगे भारतीय समुदाय के उत्थान और विकास के लिए, चाहे ना सही, लेकिन उन्होंने अगर आपकी बातों को सुनकर एक लोन भी अगर लिया है और आज उसके दरवाजे पर अगर कोई इंटरेस्ट पे करने वाला उसने नहीं दिया है और उसके दरवाजे की चौखट पर आज एक व्यक्ति लेनदार अगर खड़ा हुआ है तो उसको क्या जवाब देना है, उसको कितना इंतजार करना है, उसके बारे में आपको जरूर कुछ ना कुछ बातों को जरूर रखना चाहिए ताकि यहां पर कुछ ना कुछ भारतीय समुदाय को एक आशा का दीपक मिल सके। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वास्तविकता है जो कि मैंने आपको जो की तो आपको इससे अवगत कराया है और ये समय अप्रैल 2024 में मैं आपको कहीं भी पीछे हटने को नहीं कह रही हूं। आप बिल्कुल अच्छा सोचें, बिल्कुल निराश ना होएं, नजरिया अपना बदलिए, परेशानियों को फोकस ना करें, आप बिल्कुल हंसिए, एक्सरसाइज कीजिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी बातों को अपने में ढाल दीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव एक लॉन्ग विजन का जो सपना है वो कभी ना कभी पूरा होगा। लेकिन आज की करंट सिनेरियो को देखते हुए आपको बिल्कुल ये अपने दिल से इन चीजों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अपने शरीर पर अगर आप इन चीजों को अपने हावी होने देंगे तो फ्रेंड्स आगे कुछ भी हो सकता है। आशा करती हूँ आप बिल्कुल समझदार हैं, इन बातों को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट।